अस्सलामुअलैकुम। आज पढ़ेंगे कोलीलिथिएसिस। कोलीलिथिएसिस क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मतलब इसके अंदर हम क्या-क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इसके हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, ठीक है? डेफिनेशन के बाद डेफिनेशन के कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके हम बात करेंगे कॉज़ की, ठीक है? फिर थर्ड में इसके टाइप्स। टाइप्स के बाद इसके बाद करेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी पे। पैथोफिजियोलॉजी यानी किस तरह होता है, ठीक है? और लास्ट में इसकी बात करेंगे हम क्लिनिकल फीचर्स पे। और सबसे लास्ट में बात करेंगे हम इसकी ट्रीटमेंट या फिर सर्जरी पे। इन्हीं पॉइंट्स के अंदर इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात आती है इसकी डेफिनेशन की। कोलीलिथिएसिस का जो डेफिनेशन है ये कहता है कि द मतलब कोलीलिथिएसिस मतलब इसका ये है कि गाल ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन बन जाना, ठीक है? द प्रेजेंस ऑफ stone in the gallbladder, stone in the स्टोन इन द गाल ब्लैडर, इसको नाम देते हैं कोलीलिथिएसिस का। इसके बाद गाल ब्लैडर हमने कहा कि डेफिनेशन के बाद इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स का मतलब ये है कि जो बाइल होता है ना, जो बाइल है उसका क्या काम है, ठीक है? सॉरी, जो गाल ब्लैडर है उसका क्या काम है? सर देखिए, लिवर जो है ना, लिवर क्या करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है किसको? बाइल को। और ये बाइल स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर के अंदर, ठीक है? ये पॉइंट हो गई। अब इसके अलावा जो गाल ब्लैडर यहाँ पर स्टोर क्यों होता है? ताकि स्टोर करने के क्या करेगा? बाद में जाकर ये फैट प्रोटीन वगैरह की इमल्सिफिकेशन करेगा, ठीक है? डाइजेशन में काम आएगा, इतना सबको पता होगा। अब जो है इसकी कंपोजिशन जो है ना वो क्या है? कंपोजिशन ऑफ बाइल। कंपोजिशन ऑफ बाइल में आता है सबसे पहले कोलेस्ट्रोल, ठीक है? बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, सोडियम आता है, क्लोराइड आता है इसमें, कार्बोनेट्स आते हैं, कुछ इसमें फैट्स, ठीक हो गया? और इसमें मोस्टली यही चीज़ें आती हैं, और बाइल साल्ट, ठीक है? बाइल साल्ट, ये इसकी कंपोजिशन हो गई किसकी? बाइल की। कंपोजिशन को बहुत अच्छी तरह से देखना, ये बड़े काम की चीज़ है, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है? अब कंपोजिशन ये हमने कर लिया डिस्कस। अब इसके काज की बात करेंगे कि ये जो स्टोन्स बन रहे हैं क्यों बन रहे हैं? ये स्टोन जो स्टोन्स बन रहे थे, ये फैट ज़्यादा हो बॉडी में तब जो है ये रिस्क फैक्टर है, काज कर सकता है। या फिर जो फीमेल्स होती है ना, नेचुरली इनमें ज़्यादा है, ठीक है? फीमेल्स में ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाए अगर, ठीक है? मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या काज कर सकता है? गाल स्टोन काज कर सकता है। और लिवर डिजीजेस, ये क्या काज कर सकते हैं? गाल स्टोन काज कर सकते हैं, ठीक है? रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इसके टाइप्स की बात करेंगे। जो कोलीलिथिएसिस के टाइप्स हैं वो होते हैं दो। एक होता है कोलेस्ट्रोल स्टोन और एक होता है पिगमेंटेड स्टोन्स। एक होता है कोलेस्ट्रोल स्टोन्स होते हैं, ठीक है? और एक होता है पिगमेंटेड स्टोन्स। अब जो कोलेस्ट्रोल स्टोन्स है ना, ये किस वजह से होता है? ये कोलेस्ट्रोल की अपनी ही ब्रेक डाउन ना होने की वजह से आपस में बिल्कुल पार्टिसिपेट बन जाते हैं। मतलब अब छोटे छोटे प्रेसिपिटेट में जमा होकर एक एक स्टोन बना देते हैं, उसको हम देते हैं कोलेस्ट्रोल स्टोन।
इसको हम लिखेंगे कि फाउंड बाय कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल वाले जो है ना, फाउंड बाय इट कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल के खुद की वजह से बन जाते हैं। ठीक हो गया। कोलेस्ट्रॉल आपस में जमा होते होते इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, फिर क्या बना देता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन बना देता है। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन। और ये किस कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। इस पॉइंट को भी देख लेना है। इसके बाद पिगमेंटेड स्टोन जो हैं, पिगमेंटेड स्टोन जो है ये किस वजह से हो रहा है। हमने क्या कहा था बाइल के कंपोजिशन में कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से तो ये बन रहा था, बाकी बिलीरुबिन या फिर बाइल साल्ट या कार्बोनेट, ये बाकियों की एक्यूमुलेशन की वजह से जो स्टोन बनता है उसको पिगमेंटेड स्टोन कहते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट में क्या आता है, यही बिलीरुबिन, ठीक है, बाइल साल्ट, सोडियम ईटीसी, सोडियम या फिर वहाँ बाइकार्बोनेट वगैरह। ठीक है, इन्हीं की वजह से होता है। ये येलो कलर था तो ये किस कलर का होगा, ये ब्राउन कलर का होगा या फिर ब्लैक कलर का होगा। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पिगमेंटेड स्टोन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुई। अब बात आती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी इसकी बहुत आसान है। सबसे पहले क्या होगा, हमने कहा कि कोई भी वजह हो सकती है ना। एग्जांपल लेते हैं कि कोई लिवर डिजीज हुआ, कोई लिवर डिजीज हुआ। ठीक है, इस लिवर डिजीज ने क्या काज किया, लिवर डिजीज ने क्या काज किया, डिक्रीज बाइल एसिड सिंथेसिस। लिवर ही खराब है ना, तो बाइल कहाँ से बनता है, लिवर से ही बनता है। क्या होगा, डिक्रीज बाइल एसिड सिंथेसिस। अगर बाइल एसिड कम बनेगा तो होगा क्या, बाइल का क्या काम है, ठीक है, देखें बाइल कम है तो पीछे फैट वगैरह जो आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ रहा है, तो उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। ठीक है, बाइल का काम तो यही था ना कि फैट की एमल्सिफिकेशन करना। तो क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल डज नॉट ब्रेक, डज नॉट क्या होता है, ब्रेक, नहीं टूटता। सो क्या होगा, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लिवर। पहले तो क्या हो रहा था, बाइल होने बाइल प्रेजेंट था, ठीक है ना, फैट की एमल्सिफिकेशन हो रही थी, टूट रहा था, लिवर तक कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं पहुंच रहा था। अब बाइल नहीं बन रहा, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस लिवर में ज़्यादा हो रही है। जब ये सिंथेसिस लिवर में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जैसे ही ज़्यादा होगा उसके बाद वहाँ पर बाइल और लिवर की सुपर सुपर सेचुरेशन हो जाएगी, गाढ़ापन क्रिएट होगा। ठीक है, क्या होगा, सुपर saturation of bile plus कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और बाइल की सुपर सैचुरेशन हो जाएगी एंड क्या बनेगा, एंड प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी छोटे छोटे प्रेसिपिटेट, छोटे छोटे टुकड़ों फॉर्म, टुकड़ों में चेंज हो जाएगा गाढ़ापन। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। जैसे ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो ये प्रेसिपिटेट क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशंस लीड्स टू गाल स्टोन या गाल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन। क्या होगा कि गाल ब्लैडर स्टोन बना देंगे। ठीक है, अब जैसे ही गाल स्टोन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेशन, हाँ इन्फ्लेमेशन इन द गाल ब्लैडर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या हुआ था, लिवर डिजीज, हर लिवर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, बाइल नहीं बना, कोलेस्ट्रॉल की ब्रेकडाउन नहीं हुई, कोलेस्ट्रॉल और बाइल आपस में मिल गए, गाढ़ापन स्टार्ट हुई।
क्या हुआ, अकुमुलेशन हुई, प्रेसिपिटेट बने और गाल स्टोन बन गया। इसके बाद जो है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले पेन होगा पेशेंट को, ठीक है। इसके बाद पेन के बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन तो होगी, तो पहले भी लिखा था, अभी भी लिख लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। और इसके अलावा हार्ट बर्न होगा, ठीक है, और ज्वाइंटस के साइन वगैरह देखने को मिल सकता है। फिर इसकी ट्रीटमेंट या सर्जरी, ठीक है। ट्रीटमेंट और सर्जरी, इसकी जो ट्रीटमेंट है उसको बोलते हैं कोलीसिस्टेक्टमी, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोलीसिस्टेक्टमी। कोलीसिस्टेक्टमी का मतलब है गाल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव्ड करना, दैट इज कॉल्ड कोलीसिस्टेक्टमी। तो ये है हमारे पास कोलीलिथिएसिस कि किस तरह होता है और किस तरह इसके स्टेप्स हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। बहुत आसान है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एक वर्ड और यूज होता है जिसको बोलते हैं कोली, आपको मैं लिख लेता हूँ, पहले इसको बताता हूँ। कोलीडोकोस्टोमी, कोलिडोकोस्टोमी। कोलिडोकोस्टोमी क्या होता है, जब गाल स्टोन, गाल ब्लैडर का जो स्टोन है वो इतना बढ़ जाए कि कॉमन बाइल डक्ट को भी इन्वॉल्व करने लगे, तब जब गैल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है या उस स्टोन को रिमूव किया जाता है, तब उस प्रोसेस का नाम है कोलिडोकोस्टोमी, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना है। तो ये है हमारे पास कोलीलिथिएसिस कि क्या होता है, किस तरह इसको पढ़ा जाता है। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।